हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल ऑफ ट्रेडिंग। करंटली आप देख पा रहे हो कि वी आर ट्रेडिंग राइट नाउ, राइट। अभी बैलेंस जो लास्ट हमने उसमें छोड़ा था वीडियो में, उससे ज़्यादा है क्योंकि मैंने उसके बाद भी ट्रेडिंग करी थी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद। सो करंटली आप देख पा रहे हो कि 5 सेकंड का हमारा कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम है। 1 मिनट पे हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं क्योंकि मार्केट उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा 1 मिनट में। 5 सेकंड्स की कैंडल स्टिक एक्चुअली में वर्क कर रही है। तो यहाँ पे हम 5 सेकंड पे ट्रेड कर रहे हैं एंड हमारा बैलेंस जो है 3857 है एंड 15 सेकंड की हमारी ट्रेड रहेगी, राइट। वैसे जनरली मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप कभी भी 5 सेकंड या फिर 15 सेकंड या फिर 30 सेकंड पे भी ट्रेड करो। 1 मिनट का ही कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम रखना एज अ बिगिनर। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी उस चीज़ पे प्रैक्टिस है, तो मुझे चल जाएगा वो चीज़। बट इनिशियली जब मैंने भी स्टार्ट करा था तो मैं इतने छोटे टाइम फ्रेम पे कभी भी रिकमेंड नहीं करता था, खुद भी मैं इतने पे कभी भी ट्रेडिंग नहीं करता था। मैं एक बार ही चार्ट थोड़े ऐड कर लेता हूँ, फ्रेश चार्ट्स इन सब में जिनमें परसेंटेज डाउन हो गई है मैं हटा देता हूँ उनको। ये जो भी आपको यहाँ पे दिख पा रहा है ना, येलो से लिखा हुआ है जितने भी परसेंटेज, इस परसेंटेज का मतलब ये है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट में आपको कितना परसेंट मिलेगा रिटर्न। यहाँ पे एक बार अगर अगर कोई रिजेक्शन आता है, रेड कैंडल बनती है, तो मुझे लगता है कि वी कैन गो। बट मुझे लगता है मैं यहाँ से अप जाऊँगा, नॉट डाउन। रीज़न इज, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैंडल ने इसको ब्रेक करा था, राइट। ग्रीन कलर की कैंडल ने वापस रेड कलर की कैंडल से रीटेस्ट हुआ, देन आई बिलीव कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए था। बट कोई नहीं, एक्चुअली में आप देख पा रहे हो कि लॉस नहीं हुई है हमारी, वो रिटर्न हो गई है। रिटर्न तब होती है जब जिस पॉइंट पे आपने खोली उसी पॉइंट पे बंद हो जाती है ट्रेड, राइट। हम तो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना कि उससे ऊपर जाए, बट व्हाट इफ नीचे भी ना जाए ना ऊपर जाए, उसी पॉइंट पे रह जाए, तो फिर आपका जो भी अमाउंट आपने लगाया होता है वो रिटर्न हो जाता है। यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक कराया, अगर एक यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाता है तो मुझे लगता है यहाँ से फॉल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसको ब्रेक करा, ऊपर से रीटेस्ट हुआ, देन मुझे लगता है यहाँ से फॉल करके आराम से मार्केट इसको डाउन नहीं करेगा। हियर वी गो, क्लोज हो गई इन विन, राइट। 3861 है यार, देखते हैं हम कहाँ तक ले जा पाते हैं। ज़्यादा रिस्क तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि संडे है। मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लगाए डाउन डायरेक्शन के, एंड इसलिए लगाए क्योंकि मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर तो दिखा रहा है कि यहाँ से गिरेगा, बट देखते हैं। ओके, मैं एक रेड कैंडल का यहाँ पे वेट करूंगा, उसके बाद हम लोग डन 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 डन। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे मल्टीपल ट्रेड्स लगाए क्योंकि मुझे लगता है कि अब मार्केट फॉर श्योर यहाँ से फॉल लेगा। ये थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्लैट होने की कोशिश कर रहा था एंड यू कैन सी एक मार्केट ने तुरंत ही मूव यहाँ पे दिया है। सो इस वाले लेवल को मार्केट कंप्लीट करेगा, हमारा टारगेट ये है। तो ओके, जीत गया। न्यूजीलैंड CAD नहीं, इसको हटा देंगे। AUD USD हटा देंगे इसको भी। ओके, बहुत अच्छा ट्रेड है यहाँ पे, बहुत अच्छा ट्रेड है। एंट्री हो सकता है मे भी थोड़ी लेट हो गई हो, बट बहुत अच्छा ट्रेड था क्योंकि एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आप देख पा रहे हो ये इन्वर्टेड हैमर मार्केट ने बनाया था, राइट। तो ये आराम से कंफर्टेबली मेरे हिसाब से विन होना चाहिए एंड डन। आज आप बहुत सारे ट्रेड्स देख लोगे मुझे करते हुए क्योंकि 15 सेकंड के हैं, तो जहां मिल जाती है मैं तुरंत लगा देता हूँ विदाउट हेजिटेटिंग। यहाँ पे भी मैं डाउन डायरेक्शन के 2 लगा दूंगा क्योंकि मार्केट मुझे लगता है एक बहुत इजी विजी फॉल लेगा यहाँ पे, राइट। सो लेट्स सी। अगर थोड़ा सा भी ऊपर रह जाएगा तो थोड़ा बाद में लगा देंगे। ओके, 4 ट्रेड्स मैंने यहाँ पे लगाए क्योंकि 2 लॉस थे उसको रिकवर करने के लिए, एंड आई फील कि आना चाहिए यहाँ से मार्केट नीचे, एंड यू कैन सी मार्केट इज फॉलिंग फ्रॉम हियर, जहाँ से हमने बोला था।
USD VRL, Euro CAD. ओके अगर इसी पॉइंट पे कैंडल खुली होती तो मैं लगा लेता, बट हल्का सा गैप डाउन दे दिया तो पता नहीं अगली ही कैंडल में ना रिकवर करने आ जाए। UD JPY, UD USD, न्यूजीलैंड CAD, CHF JPY, यूरो CAD। ठीक है, ये मार्केट बहुत अच्छा मूव कर रहा है। अगर ये जो आप बीच की मिडिल की लाइन देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा थिक ही कर देता हूँ, येलो कलर से मार्क कर देता हूँ। अगर इस येलो कलर की कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है मार्केट, देन मैं डाउन डायरेक्शन के लिए आराम से ले लूँगा ट्रेड, बट लेट्स सी। फॉल तो आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना उठना था उठ चुका। यहाँ से एक फॉल देगा मार्केट। ओके, जैसे येलो के नीचे क्रॉस कर देगा ना, मैं ले लूँगा ट्रेड आराम से। अभी नहीं करा है, अभी भी नहीं करा है। ओके डन, बट एंट्री बहुत लेट हो गई है, बहुत लेट हो गई, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही लिया, वरना मैं इस पर मल्टीपल ट्रेड्स लेने वाला था। कोई नहीं, मार्टिन का ले लेंगे इस पर, क्योंकि मुझे लगता है ये हो सकता है छोटे मार्जिन से लॉस हो जाए। अरे प्रॉफिट हो गई। एक यहाँ से ग्रीन कैंडल जैसी आएगी ना हल्की सी, मैं फिर डाउन डायरेक्शन के लिए ले लूँगा। मुझे एक पुल बैक चाहिए, बट मुझे लगता है मार्केट अभी टच कर देगा। कर गया, अभी टच कर दिया इसने इसके बॉटम को, राइट। तो कोई नहीं, ब्रेक कर गया, छोड़ देते हैं। अरे यार, फिर लेट एंट्री हो गई। यहाँ पे चाह रहा था मैं करना। एग्जीक्यूशन जब गलत होता है ना तो बड़ी गुस्सा आती है। प्रॉफिट एंड लॉस तो बात की बात है, बट एनीवेज मुझे लगता है शायद ये भी प्रॉफिट में ही जाएगी। 3 2 1। ओके, लीव इट। मैं बस यहाँ पे 4000 हिट करना चाह रहा हूँ कैसे भी। और यहाँ पे ट्रेड लेने का लॉजिक ये है, मार्केट ने इसको ब्रेक करा था यहाँ पे, देन मार्केट ने ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाई, देन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पे इसने ब्रेक करा था। सो बूम, ऑल फॉर विन। USDs are USD PKR। ओके ओके,
मैं कहीं का ब्रेकआउट देखता हूँ यार एक बारी, है ना, ब्रेकआउट के ट्रेड्स बहुत अच्छे मिलते हैं 5 सेकंड की कैंडल में। यूएसडी, न्यूजीलैंड सीएडी, सीएचएफ जेपीवाई, यूरो सीएडी, नो यूएसडी बीआरएल, ओके ओके, यूएसडी बीआरएल मिल रहा है ट्रेड, मिल गया ट्रेड यहाँ पे। एंड मैंने एकदम से स्किप ही कर रहा था मैं चार्ट एक्चुअली में, बट मुझे मिल गया यहाँ पे ट्रेड। लेट्स सी, बहुत क्लोज 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 क्लोज, ओके ओके ओके, डन 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 डन, बट लास्ट वाली लॉस हो गई है, बट कोई नहीं, हम फिर एक और लगा देंगे। आना चाहिए यहाँ से, गिरना चाहिए, बहुत अच्छे से गिरना चाहिए था, बट यहाँ पे गिरा नहीं, क्योंकि फ्लैट हो गया मार्केट, बीच बीच में हो जाता है, कोई इशू नहीं है। और अभी भी मार्केट वही हरकत कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इस पॉइंट पे जैसे रिएक्शन देगा हम डाउन डायरेक्शन का लगा लेंगे। हल्का सा रिएक्शन आया, ओके डन डन डन। मैंने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स लगा दिए हैं, राइट, मल्टीपल इसलिए मैं पहले से ही वेट कर रहा था, यहाँ पे आके इसने कोई वैसे भी रिएक्शन देने वाला था ये, क्योंकि एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे काइंड ऑफ, तो रिजेक्शन देके इन्वर्टेड हैमर बना दिया, उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। सो लेट्स सी, इसको क्लोज होने का वेट करेंगे। क्लोज्ड, ओके, 3949 हो गया है, 4000 जैसी हो जाएगा, विल बी क्लोजिंग द सेशन, क्योंकि फिर उसके बाद मैं वीडियो ठीक ठाक 11-12 मिनट की हो ही गई है, फिर उसके बाद मैं थोड़ी प्राइवेट अपनी अलग से ट्रेडिंग करूँगा। ओके ओके ओके, यहाँ से नीचे जाना था मुझे मालूम था, बट मैं नहीं ले पाया ट्रेड। यूएसडी बीआरएल, यूरो सीएडी, सीएचएफ जेपीवाई, नो, न्यूजीलैंड सीएडी, ब्रेकआउट रिटेस्ट, देन अगेन गोइंग अप, इसका लेवल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ना ना ना, ये नहीं जाएगा यहाँ से ऊपर, इसको हटा देते हैं। यूडी जेपीवाई, यूएसडी आईएनआर, मैं यहाँ पे टेस्ट करने के लिए एक ट्रेड लूँगा, ऑल्दो मैं उतना ज़्यादा यहाँ पे श्योर नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने ले लिया, क्योंकि जनरली जो चार्ट आपके ऐसे दिख रहे होते हैं ना, जो बहुत आराम से फॉलो हो रहे हैं, जनरली उनमें कुछ ना कुछ होता है अंदर ही अंदर, जो इस पर आप श्योर नहीं हो सकते, या तो बहुत ज़्यादा आप इंक्रीज वॉलेटिलिटी कह लो, या फिर अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट कह लो, डिपेंड्स ऑन यू। मैं कोशिश कर रहा हूँ $4000 टच करा दूँ यहाँ पे, ऐसी 4000 यूएसडी हो जाएगा, विल बी क्लोजिंग द सेशन। डन डन डन, यहाँ पे मुझे एकदम से ट्रेड्स मिल गए, तो मैंने मल्टीपल ट्रेड्स यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस वाले लेवल को मार्केट टच करने के लिए फॉर श्योर आएगा, तो नीचे वाले हो सकता है ट्रेड्स मैंने थोड़े थोड़े से गलत प्लेस हो गए हूँ, बट यहाँ पे जैसे रिएक्शन आएगा मैं मल्टीपल ट्रेड्स लेने ही वाला हूँ यहाँ पे, राइट, यहाँ से फॉल लेगा मार्केट फॉर श्योर, लेना चाहिए यहाँ से फॉल, ओके नाइस, 3970। एक डाउन डायरेक्शन का लगाया, बिकॉज आई फील इट विल कीप फॉलिंग, सॉरी, एक ही ट्रेड लगाया था, यहाँ तक गिरेगा आराम से,
जाने देते हैं। इसके बाद एक और ग्रीन अगर बना देता है तो डाउन डायरेक्शन पे जाएंगे। 2 डाउन डायरेक्शन की मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई है, बिकॉज मुझे लगता है कि हल्का सा गैप यहाँ पे रह गया मार्केट में, जिसको इसको रिकवर करने के लिए आना चाहिए। तो लेट्स सी अगर आता है तो, बट मुझे लगता है यहाँ से बहुत ऊपर चला गया है। कोई इशू नहीं है, अभी एक हम रेड का वैसे ही वेट करेंगे यहाँ पे। ओके लेट्स वेट। डन डन डन। ओके शायद इस लेवल के लिए जा रहा है, जाने देते हैं। ओके अब यहाँ पे जैसे ही रेड आएगा वी विल बी गोइंग डाउन। नहीं, इसने इसको ब्रेक करा है, रेड यहाँ से ऊपर भागेगा, ऊपर भागेगा यहाँ से, इसको ब्रेक कर दिया इसने, राइट। अब क्यों वो ऊपर भागेगा उसको समझ लो, इस वाले लेवल के लिए जाएगा मार्केट। लेट्स सी। ओके 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 घूम गया, यहाँ से घूम गया है। मैं यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज रिस्क ले लेता हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि यहाँ से मार्केट अच्छा खासा गिरेगा। तो $50 तो मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लिए डाउन डायरेक्शन के, एंड विल बी वॉचिंग। मल्टीपल ट्रेड्स यहाँ पे $50 के, बिकॉज आई एम सो श्योर कि यहाँ पे मार्केट गिरने ही गिरने वाला है, राइट। आई डोंट फील कि यहाँ से कुछ भी करके ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रिस्क लिया है, राइट। सो समटाइम्स होता है कि आपको कहीं कोई आपका मिल जाता है सेटअप जहाँ पे आपको लेना होता है रिस्क अच्छा खासा। ओके सो वी वर ट्राइंग टू हिट $4,000, बट यहाँ पे 4164 हो गया है, विच इज़ मच मोर देन अ टारगेट। So thank you so much. We'll be closing our session. We'll see you in next session. Bye bye.